नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पिनाइल इम्प्लांट की। अभी हमारे पास दो डॉक्टर्स आए जिन्होंने पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी को चूज किया और हमने उनका सर्जरी किया। दोनों ही सर्जरी सक्सेसफुल रही। क्या वो सर्जरी थी, क्या कारण था जिसकी वजह से पिनाइल इम्प्लांट किया गया और कैसे उन्होंने इसको पिनाइल इम्प्लांट को चूज किया, इसके बारे में बात करें। तो पहला हमें ये समझना होगा कि पिनाइल इम्प्लांट क्या है, पिनाइल इम्प्लांट किन पेशेंट्स में करना होगा और कब हम पिनाइल इम्प्लांट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पिनाइल इम्प्लांट जो है, दो तरीके का पिनाइल इम्प्लांट आता है, जो कि एक सेमी रिजिड इम्प्लांट भी आता है और इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट है जिसको कि बटन वाला इम्प्लांट कहते हैं। सेमी रिजिड इम्प्लांट में इंडियन इम्प्लांट भी आता है और अमेरिकन इम्प्लांट आता है। इंडियन इम्प्लांट में शाज इम्प्लांट है और अमेरिकन इम्प्लांट में बॉस्टन साइंटिफिक का टेट्रा इम्प्लांट है। इसके अलावा ट्यूब इम्प्लांट है और रिजिकॉन इम्प्लांट है। तो ये इम्प्लांट्स जो है सेमी रिजिड इम्प्लांट्स हैं। सेमी रिजिड मतलब कि ये आपको इसको एक डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। जैसा कि आप इस चलचित्र में देख रहे हैं, आप इस इम्प्लांट को एक डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। उसमें एक हिंज होता है जिससे वो थोड़ा मुड़ जाता है, लेकिन इम्प्लांट पीनिस में डलने के बाद लिंग हमेशा तनाव में रहता है, तो इरेक्शन हमेशा मेंटेन रहता है, लेकिन आप उसको छुपा सकते हैं या तो उसको डाउन करके या उसको ऊपर करके। दूसरे इम्प्लांट होते हैं जो कि बटन वाले इम्प्लांट हैं, जिसमें कि एक बटन के प्रयोग से इम्प्लांट को आप कभी भी उत्तेजना को ख़त्म कर सकते हैं और उसको नॉर्मल जो हमारा पीनिस है जो कि इरेक्शन में नहीं है उस तरह का लाया जा सकता है। तो पिनाइल इम्प्लांट चूज करते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिनाइल इम्प्लांट का इंडिकेशन सही है कि नहीं है। कई सारे यंग पेशेंट्स मैंने देखा जो कि या तो यूट्यूब के माध्यम से या फिर अपने दोस्तों में बात करके पिनाइल इम्प्लांट कराने आ जाते हैं और वो एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जब वो इस पिनाइल इम्प्लांट को कराने की जल्दी करते हैं। कुछ लोगों में 19-20 साल की उम्र में भी अभी पिनाइल इम्प्लांट होने लगा है। इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन है कि अगर आपको इरेक्शन बिल्कुल नहीं आ रहा है, इरेक्शन आपको मॉर्निंग इरेक्शन 6 से 7 महीने तक नहीं है, आपको किसी भी फीमेल को देख के उत्तेजना नहीं होती है, स्पॉन्टेनियस इरेक्शन नहीं आ रहा है, आपने सारी दवाइयाँ जैसे कि वियाग्रा है, टडालाफिल है, अवानाफिल है, इस तरह की दवाइयाँ आपने अंडर यूरोलॉजिस्ट या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल के अंडर में आपने वो दवाइयाँ 3 से 6 महीने तक प्रयोग किया, उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि बात नहीं बन रही है या फिर आप दवाई नहीं लेना चाहते। इरेक्शन पिनाइल इम्प्लांट से बहुत ज़्यादा एक ये भी होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि पिनाइल इम्प्लांट करने के बाद इरेक्शन बहुत सॉलिड हो जाएगा, आप किसी भी एंगल में इरेक्शन, ऐसे ही बताया जाता है यूट्यूब में, आप किसी भी एंगल में सेक्स कर सकते हैं। तो ये भी एक गलत मैसेज है जो कि जा रहा है सोसाइटी में। पिनाइल इम्प्लांट जो है आपको वैसा इरेक्शन नहीं दे सकता जो नेचुरल इरेक्शन है, जो भगवान ने दिया है वो बेस्ट है, उसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं तो उससे वो कम होगा। तो ये सोच के कि मेरा इरेक्शन इतना है और उसको मैं और बढ़ा सकता हूँ पिनाइल इम्प्लांट के जरिए, तो ये एक बहुत ही गलत मैसेज है। तो इसको भी मैं कहूँगा कि ये आपको सोचना है कि पिनाइल इम्प्लांट से ऐसा नहीं कि एकदम रिजिड इरेक्शंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जैसा कि बहुत सारे वीडियोस जो इस समय बहुत ज़्यादा वायरल है और उनके पेशेंट आते हैं कि भाई ये हमने इम्प्लांट करा लिया, हमारे से गलती हो गई क्योंकि जो पहला इरेक्शन था उससे भी कम हो गया। पिनाइल इम्प्लांट के बाद क्या मेरा पुराना नेचुरल इरेक्शन रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये बात समझने की है। जब हम पिनाइल इम्प्लांट करते हैं तो पूरे कॉर्पोरा को हम डायलेट कर देते हैं। नेचुरल इरेक्शन जिनका नहीं होता है उसी में पिनाइल इम्प्लांट किया जाता है। तो आप इस बात को समझिए कि थोड़ा बहुत रिजिडिटी हो सकती है ग्लैंड्स में, लेकिन नेचुरल इरेक्शन नहीं है तभी आपको पिनाइल इम्प्लांट किया जा रहा है। ये भी एक सवाल आता है कि क्या पिनाइल इम्प्लांट करने के बाद अगर मैं पिनाइल इम्प्लांट निकलवा देता हूँ तो क्या मेरा इरेक्शन जो पहले मेरे को था वो वापस आ जाएगा? तो ये भी एक मैं यही कहूँगा कि वो वापस नहीं आएगा। एक बार अगर आपने पिनाइल इम्प्लांट करा दिया है तो आपके जो नेचुरल टिश्यू होता है, इरेक्टाइल टिश्यू, वो सारा डायलेट हो जाता है। वो एक एंड स्टेज सर्जरी है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये मैसेज मैं बार बार दे रहा हूँ कि एक एंड स्टेज सर्जरी है। तो अपने सर्जन को आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आप चूज करिए। अब हम बात करेंगे दो डॉक्टर्स की कि कैसे वो आए हमारे पास। तो एक डॉक्टर थे जिन्होंने एज ए 46 की एज थी और उनको लगा कि भाई इरेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए थे सब दवाइयाँ लेने के बाद। तो ही वांटेड कि भाई अब मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम आ रही है और मुझे पिनाइल इम्प्लांट कराना है। तो उनका हमने टेट्रा इम्प्लांट उन्होंने चूज़ किया। टेट्रा इम्प्लांट चूज़ करने का क्या रीज़न था कि अगर हम रिजिडिटी देखें, एक्सियल रिजिडिटी, कि ये इम्प्लांट की जो बकलिंग फोर्स है
तो एक्सियल रिजिडिटी सबसे ज़्यादा इस समय टेट्रा की है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिजिड इम्प्लांट है तो इसको छुपाने में भी दिक्कत आती है। तो जो चीज़ ज़्यादा सख्त होती है वो ही मुश्किल होती है छुपाना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कुछ लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि छुप भी जाए और इरेक्शन भी बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपका पीनिस फुली इरेक्ट है तो वो उसको छुपाना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ लोग इसको चूज करते हैं, दे वांट अ रिजिड इरेक्शन। प्लांट भी आजकल देखा जा रहा है कि बहुत लंबे इंसिजन से इम्प्लांट किया जाता है, पूरे पीनिस में एक बड़ा इंसिजन लगा दिया जाता है, जो कि गलत है। एक स्मॉल ट्रांसफर्स या स्मॉल लॉन्जिट्यूडिनल इंसिजन से, जैसा कि इस फोटो में देख रहे हैं, आप इम्प्लांट कर सकते हैं। इवन 3 पीस इम्प्लांट के लिए भी बड़े इंसिजन की जरूरत नहीं पड़ती, 2 से 3 सेंटीमीटर के इंसिजन से ही इम्प्लांट सर्जरी हो जाती है। दूसरा जो पेशेंट है वो भी डॉक्टर थे, वो हमारे पास आए, दिल्ली से बाहर से आए, और उनका भी प्रॉब्लम था कि इरेक्शन नहीं हो रहा था और कभी भी नेचुरल इरेक्शन उनको नहीं आया। सब कुछ पढ़ लिख के देख के जब उनको लगा कि अब हमें करना चाहिए, तो उन्होंने इंडियन पिनाइल इम्प्लांट, जिसको कि शाज पिनाइल इम्प्लांट कहते हैं, उसको उन्होंने चूज किया। और शाज इम्प्लांट में ये फायदा है कि इसके अंदर, अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो इसमें सिलिकॉन होता है, और सिलिकॉन जो है वो 3 तरह से इसमें डिवाइडेड होता है। तो हार्ड जो आगे का पार्ट है उसमें हार्ड सिलिकॉन होता है, और फिर उसके बाद एक हिंज होता है, और फिर पीछे इसमें जो है आपका एक एक्सटेंडर लगाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट रहता है पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी में कि आपकी जो पिनाइल लेंथ है, पिनाइल लेंथ हैज टू बी मेंटेन्ड, मिड ग्लैंड्स तक डायलेट करना होता है, हिंज हैज टू बी प्रॉपर्ली मेड। इंडियन इम्प्लांट में ये इंपॉर्टेंट है कि हिंज होता है, लेकिन उसको प्रॉपर्ली अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो वो हिंज की तरह काम नहीं करेगा। तो ये दोनों ही पेशेंट्स डॉक्टर्स होने के बाद जब इनको प्रॉब्लम्स आई, जब उनको लगा कि कोई भी दवा, कोई भी इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है, कोई थेरेपी काम नहीं कर रही है, ऐसे केस में इन्होंने एक निर्णय लिया कि हम पिनाइल इम्प्लांट करेंगे। तो पिनाइल इम्प्लांट का जो निर्णय है वो आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, आपको थोड़ा समझना होगा, थोड़ा समय देना होगा, तभी आप वो निर्णय लेंगे और तभी आप उससे खुश होंगे। ज़्यादातर पेशेंट्स पिनाइल इम्प्लांट करने के बाद खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस यहाँ होते हैं और रियलिटी यहाँ होती है। तो इन दोनों के बीच में जब सामंजस्य बनेगा, जब आप सोच के इम्प्लांट कराएंगे तो आप खुश रहेंगे। यही मेरा कहने का था। अगर आप अपना इम्प्लांट मुझसे कराना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे बात कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑथेंटिक कंटेंट जिसमें कि हम कुछ भी एविडेंस बेस के अलावा नहीं बता रहे हैं, और साइंस को लेके साइंस बेस्ड जो है बात कर रहे हैं। जब ये चैनल ग्रो होता तो मुझे भी खुशी होगी। जितना आप इसको लाइक करेंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे, तो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आता है सोसाइटी के लिए, जिससे कि सोसाइटी का अच्छा होता है। हम लोग व्यर्थ के वीडियोस देखने में अपना समय ज़्यादा ख़राब करते हैं, लेकिन जो सही वीडियो है वो आप तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि या तो उसका क्लिक रेट कम होता है या फिर उसको लोग ज़्यादा लाइक नहीं करते। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।